धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू संतान में। हालेलुया। क्या हो? धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। हालेलुया। आप जो भी खेत है, जो भी बिजनेस है, उनमें क्या होगे? आप आशीष होगे, आप ब्लेसिंग होगे। आपके घर में हर एक जुटे आपकी हालेलुया पूरी की जाएंगी। आपके घर के अंदर परमेश्वर की आशीष रहेगी, आपके घर के रसोई के अंदर आशीष रहेगी। क्योंकि एक ही शब्द है, वो एक छोटा सा बड़ा शब्द होता है, बहुत छोटा शब्द है, सुनना। परमेश्वर के साथ वो सुनेंगे कब? जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, जब आप निरंतर परमेश्वर के साथ बैठेंगे। जब आप निरंतर बैठेंगे, पहले स्थान आप परमेश्वर को देंगे, तो आपको परमेश्वर की वाणी सुनाई देगी और सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद आपके ऊपर होंगे। हालेलुया। ये आपके जीवन में बड़ी आशीष होगी, बड़ी बरकत होगी, बड़ी अनुग्रह होगा और आप परमेश्वर की सामर्थ में, अभिषेक में, उसकी अनॉइंटिंग में बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि सुनने के द्वारा आज हम देखते हैं बाइबल के अंदर बड़ी बड़ी आशीषें हुई हैं, बड़ी बड़ी बरकतें हुई हैं। हालेलुया। इब्राहिम को बोला, इब्राहिम ने सुना और परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर जिस देश जिस नगर को मैं दिखाता हूं उसमें चले जा। और उसने सुना, तो हम देखते उसके जीवन में बड़ी आशीषें हुई हैं। बाइबल के अंदर जितने लोगों ने परमेश्वर की सुनकर चले हैं, उनके जीवन में बड़ी आशीषें हुई हैं, बड़ी बरकतें हुई हैं, बड़े सामर्थ के काम हुए हैं और उन्होंने बड़े बड़े मिरेकल देखे हैं। हालेलुया। बाइबल सिद्ध करती है। और आज एक बात है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। वचन में लिखा है, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीम। हम बोलते बहुत हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हम अपनी लिस्ट दे देते हैं। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपके मांगने से पहले आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। जानता है परमेश्वर आपकी गरीबी को, आपकी लाचारी को, गरीबी को, आपके जीवन में हर एक परेशानियों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आज वो चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ बैठे, उससे बातें करें, उसके साथ हालेलुया उसके साथ समय व्यतीत करें। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जितने लोग अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अच्छा बनाएंगे, जो परमेश्वर उनकर चलेंगे, उनके ऊपर बड़ी आशीर्वाद होगी, बड़ी ब्लेसिंग होगी, उनके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू संतान में। जितने लोग मैरिड हैं, जिनके संतानें हैं, परमेश्वर उन बच्चों पर आशीष करेगा। हालेलुया। उन बच्चों पर आशीष करेगा, उन्हें बढ़ाएगा और उन्हें अच्छी परवरिश करेगा, उन्हें अच्छे परमेश्वर उनका भविष्य बनाएगा। हालेलुया। आपके सुनने के कारण, आपके सुनने के कारण परमेश्वर आपके घर को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को बदल देगा। क्योंकि आप परमेश्वर के सुनकर चलने वाले लोग हो, आप परमेश्वर की मानकर चलने वाले लोग हो, आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है आपका। आज वचन कहता है, जो मेरी सुनेगा निडर बसा रहेगा, बेखट से सुख सकेगा। निडरता आ जाएगी आपके अंदर। आपके अंदर भय नहीं आएगा, ना फाइनेंस को लेकर, ना बीमारी को लेकर, ना गरीबी को लेकर, ना लड़ाई को लेकर, ना झगड़े को लेकर कोई आपको सता रहा है, आपके अंदर भय नहीं आएगा। आप बोलोगे मेरी लड़ाई यहोवा लड़ेगा और लड़ेगा। क्योंकि आपके अंदर खुदा का निडरता होगा, क्योंकि आपको विश्वास होगा अपने परमेश्वर पर, भरोसा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की वाणी सुनकर चलने वाले हो। आपने परमेश्वर के बड़े मिरेकल को देखा है, बड़े चमत्कार को देखा है। वो चमत्कार, वो मिरेकल आपके जीवन में और बढ़ते जाएंगे और सामर्थ के काम करते जाएंगे और अपने जीवन में ग्रोथ को देखोगे, बढ़ती तरक्की को देखोगे। हालेलुया। धन्य हो तू संतान में, धन्य हो तू भूमि में। हालेलुया। भूमि में जो पैसा आपके पास आता है, जो पैसा आपके पास आता है, उसमें आप अपने जीवन में बरकत देखोगे। हालेलुया। आपके घर के अंदर आशीषें होंगी, आपके घर के अंदर हर एक जूते आपकी पूरी होती जाएंगी। हालेलुया। आपके मांगने से पहले परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के वो बेटे बेटियां हैं, जो आप परमेश्वर की हालेलुया सुनकर चलने वाले लोग हो। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
यस खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। यस खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। खुदावन प्रभु आज खुदावन पिता परमेश्वर और कहता है गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे, धन्य हो तू टोकरी में, धन्य हो तू कठौती में, धन्य हो तू भीतर, और धन्य हो तू जाते समय हालेलुया, भीतर आते समय, और तू धन्य हो तू बाहर जाते समय। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने बोली है। बाहर भी आप जाएंगे तो बाहर के लोग आपको देखकर कहेंगे वाह क्या धन्य है ये मनुष्य जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। ये वो मनुष्य है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। आपके अंदर जब परमेश्वर का आत्मा काम करेगा भरपूरी से, हालेलुया, जहां आप खड़े होंगे वहां का आसपास का माहौल भी बदल जाएगा। आपके मुख से एक शब्द बड़ा कीमती होगा। ये सत्य है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है मेरा जीवन पहले कैसे था और आज कैसे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सुनकर चलते हैं तो हमारे जीवन में बड़ी आशीषें, बड़ी बरकतें और बड़ा अनुग्रह हम पर होता है। हालेलुया। आप जानते हैं इन बातों को, आप जानते हैं और आप अपने जीवन में फॉलो करना है। आज आप जितने लोग परमेश्वर की वाणी सुनेंगे, जो लोग अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ अच्छा बनाएंगे, उनकी जिंदगियों में बड़े ग्रोथ होंगे, बड़े स्पिरिचुअल से वो भरेंगे, उनके रुके काम खुल जाएंगे, वो आत्मिक लेवल में ग्रोथ होंगे, उनके जीवन में आशीष होंगी। ये भविष्यवाणी है। आप देख लेना, अपने जीवन में ग्रोथ होते हुए देखोगे। ये टेस्ट बनी आपके जीवन में बनेगी। मैंने देखा है जब मैंने नहीं सुना तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, जब सुनकर चला तो मेरे जीवन में बड़ी आशीष हुई। मैं वो बात आपको बता रहा हूं, अपनी पर्सनल गवाही भी है मेरी। एक समय था, मैं आपको बताऊं, एक समय था जब मैं जॉब करता था। एक मेरे पास, जब मैं इधर चंडीगढ़ में आया तो मैंने सोचा, मेरे पास मैं कुछ सपोर्ट कुछ भी कैसा भी नहीं था, लेकिन उस समय मैंने सोचा मैं जॉब कर मैं काम करूंगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, पर लेकिन मैंने परमेश्वर के विपरीत जाकर उस समय बहुत साल पहले मैंने जॉब शुरू कर दी और मैंने जॉब भी इन ड्राइव की। मेरे जीवन में कोई प्रोग्रेस नहीं था। फाइनेंस माइनस पर माइनस चलेगा, मैं घटता चलेगा, स्पिरिचुअल में भी और धन में वैसे भी। एक समय परमेश्वर का आया और परमेश्वर ने मुझे कहा बेटा इसको छोड़ दे, इस जॉब को छोड़ दे। वो दिन है जब मैंने सुना, और आज का दिन है कि परमेश्वर यहोवा मुझे और मेरे परिवार और मेरी मिनिस्ट्री को चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे घर की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हमने सुनी, हालेलुया, वैसे ही आज मैं आपको बताता हूं, आज परमेश्वर का आत्मा जिस भी काम के लिए आपको मना करे, छोड़ देना है। आप अपनी इच्छा से ना तो सेवकाई करें, ना ही अपनी इच्छा से अपने जीवन को जिए तो परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। ये जीवन प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक एक लहू, एक एक कतरे से भाकर हमें खरीदा है। अपना एक एक लहू उन्होंने भाया है जब हमारे ऊपर ये आशीष आई है। आज वो ना आए होते, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आते, तो आज आप और हम यहाँ आज खुदा की उपस्थिति में बैठे ना हुए होते। आज हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम ना करता होता। तो आज हम खुद के नहीं है, आज हम प्रभु यीशु मसीह ने मोल लेकर खरीदे हैं। अपने पवित्र लहू, अपने उस कीमती लहू को भाकर आज हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। वचन कहता है अपने शरीर को जीवित पवित्र भावुकता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। आज हमें अपने शरीर को हर दिन
एक दिन का नहीं। जैसे इस शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए हर दिन सौंपना जरूरी है। आप चाहते हैं आप तरक्की करें, आप चाहते हैं आपका फाइनेंस ग्रोथ हो, आप चाहते हैं आपकी चर्चिस में ग्रोथ हो, आप चाहते हैं आपके घराने में ग्रोथ हो, तो आज आप परमेश्वर को, अपने आप को हर दिन सौंपना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करेगा और आज आपको बदल देगा। हालेलुया। और आप वो देखेंगे जो आपने नहीं दिखाया। हालेलुया। आप अपने तरीकों को देखोगे, बढ़ोतरी को देखोगे और अपने जीवन में परमेश्वर की उस सामर्थ को देखोगे। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे जीवित खुदावन पिता परमेश्वर, आज खुदावन पिता परमेश्वर सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर। आज इतने भाई बहन पिता परमेश्वर जुड़े हुए खुदावंद, आज इन सब के ऊपर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो खुदावन, तेरा सामर्थ्य आज इनके ऊपर आए पिता। होली गॉड फायर के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनकी परिस्थितियां बदल जाएंगी के नाम से। यस, अब बाकी सड़ला होली गॉड फायर 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 फायर, आज तेरा आग उतरे, आज पिता परमेश्वर तेरा आग उतरे, आज इनकी परिस्थितियां बदले, आज इनके हालात बदले, आज पिता परमेश्वर की जीवन से हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शराब टूट जाए, हर एक पिता परमेश्वर रुके काम खुल जाए। आज इनके जीवन में गवाहियां बने पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर